So hello guys, myself Arjun. I welcome you all to my one and only channel. So today we are going to start the new chapter for class 12 computer science, that is Python revision to second. हमने चैप्टर 1 कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, पाइथन रिवीजन टूर किया था। वो था पाइथन रिवीजन टूर जो कि आपने 11th में किया था। अब पाइथन रिवीजन टूर जो उसमें नहीं था और 11th में था, ठीक है, वो इस चैप्टर में करें। ठीक है, तो जो आपकी कंप्यूटर बुक है सुनीता अरोड़ा बुक से चलते हैं हम। ठीक है, तो सुनीता अरोड़ा बुक के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो आपके डायरेक्ट सेम क्लास 11th के हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, और वो सारा CBSE के सिलेबस में है। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है, स्ट्रिंग्स आता है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं इसमें ये आता है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन कंटिन्यूअस लोकेशंस विद टू वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। यानी कि पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं कुछ ऐसे होते हैं जैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे जो स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन में, अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर करती है। एज अलग अलग लोकेशन स्टोर करती हैं, होती एक भी हैं। ठीक है, विथ टू वे इंडेक्स फॉर ईच लोकेशन। टू वे इंडेक्स कैसे होता है उसको समझते हैं। टू वे इंडेक्स में मान लीजिए आपके पास ये बना हुआ है कोई भी स्ट्रिंग का बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने ए, ठीक है, देन लिखा मैंने वाई, देन लिखा मैंने यू, देन लिखा मैंने एस, देन लिखा मैंने एच, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा जे। ठीक है, तो इस टू वे इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग सबसे पहले होती है किसी भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक नंबर प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको अलग अलग नंबर से डिनोट करा जाता है, चाहे लिस्ट हो, चाहे टप्पल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डिक्शनरी हो। वो सब आगे हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग की बात करें तो इसको डिनोट करा जाता है 0 से, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 6 लेटर्स हैं, शुरुआत 0 से होगी। अब इसे टू वे इंडेक्सिंग क्यों कहा गया है? यहाँ पर दिया है ना, टू वे इंडेक्स। तो टू वे इंडेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि J5 के साथ साथ -1 भी होगा, ये होगा -2, ठीक है, देन होगा -3, देन होगा -4, देन -5 एंड देन -6। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यानी कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं पाइथन में वो टू वे इंडेक्सिंग पे चलती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पहला करेक्टर अगर आप शुरू करें तो उसे 0 से शुरू करेंगे, या फिर अगर माइनस में लेके चलते हैं तो जितने करेक्टर्स हैं उसके आगे माइनस लगा दीजिए, वो उसका इंडेक्स होगा। तो अगर पाइथन में आप कोडिंग में लिखते हो -2 और -3 लिखते हो, यानी कि -2 और -3 लिखते हो अगर आप, तो ध्यान रखना आप -2 लिखते हो तो यहाँ पे एच आएगा, और अगर 4 लिखते हो तो भी एच आएगा, 0 लिखते हो तो ए आएगा, -6 लिखते हो तो भी ए ही आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है जिससे जनरली प्लस बोला जाता है? दो स्ट्रिंग्स को प्लस ऐड करने में मदद करता है। अब दो स्ट्रिंग कैसे ऐड होती हैं? तो जैसे कंप्यूटर प्लस साइंस लिखा तो कंप्यूटर साइंस बन गया। अब यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आया? कि ना तो स्पेस यहाँ पे गिवन और ना ही स्पेस यहाँ पे गिवन, तो आखिर इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा कहाँ से? इसलिए कोई भी स्पेस इनके बीच में नहीं आएगा।
ठीक है। तो दूसरा इसमें ध्यान रखना है, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर कभी भी नंबर और स्ट्रिंग में नहीं चलता। कि जैसे यहाँ कंप्यूटर की जगह नंबर ले लिया और यहाँ पे साइंस ले लिया, तो वो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको करके दिखाऊँ, ये पाइथन में मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ए दिया, मैंने ए जो मैंने दिया यहाँ पे ए मैंने दिया आयुष जैन, ठीक है, आयुष जैन दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छा ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं, आयुष मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद बी मैंने दिया यहाँ पे जैन, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए प्लस बी लिखा, ठीक है। देन मैंने सेव करी फाइल, सेव करके लाना चाहिए था पर मैं करके नहीं लाया, ठीक है। तो बुरा मत माना, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, किसी भी नाम से सेव करा, ठीक है। एंड देन जब मैंने रन करा तो मैंने कमांड डाली, कमांड आज के नया सिस्टम में पाइथन में, ठीक है। तो देन मुझे आयुष प्रिंट होता हुआ दिखा, और वहीं पे मैं आयुष की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। और मैंने ए प्लस बी दिया, तो कंट्रोल प्लस एस सेव करा, मैं शिफ्ट प्लस F5 करके मैंने कमांड डाली कोई भी, ठीक है। तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 5 जैन आया, ठीक है। अब ये क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोमा दिए थे। अब मैं आपको कोमा हटा के दिखाता हूँ, देखो। अब यहाँ पे मैंने कोमा हटा दिया। अब अच्छा, स्ट्रिंग को हमेशा कोमास के अंदर लिखते हैं। जब तक आप कोमा नहीं लगाओगे तब तक वो स्ट्रिंग नहीं कहला जाएगी, और जब तक आप कोमा नहीं हटाओगे तब तक कोई भी नंबर नहीं कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे 5 जैन क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने 5 कोमा में लिखा था, तो वो एज ए स्ट्रिंग वर्क करा, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग आपको आंसर मिल गया। पर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर प्लस स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैंने सेव करा एंड देन शिफ्ट प्लस F5 दबाया मैंने, तो मुझे यहाँ पे एरर दिखाई दिया। क्योंकि एरर इसलिए दिखाई दिया, यहाँ पे साफ साफ है अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, यानी कि प्लस जो ऑपरेंड है, चाहे ऑपरेंड टाइप जो है वो अनस्पॉटेड है। जैसे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है प्लस, तो एक इंटीजर है एंड देन स्ट्रिंग है, तो ये इसमें वर्क नहीं करा। मूव टू आवर पाइथन। ठीक है, तो ये है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में आपको बता दिया मैंने। दैन स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस का काम करता है, और जो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन को हम मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो स्ट्रिंग रेप्लिकेशन है उसे मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। पाइथन में यही साइन होता है मल्टीप्लाई का। इट हेल्प्स इन रिपीशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि ये रिपीट करता है स्ट्रिंग को। फॉर एग्जांपल मैं दिया हा इंटू में 3, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, या 3 इंटू में हा दिया, दोनों का आंसर यही आएगा। और ये कभी भी देखो, नंबर इंटू नंबर करते हो, 3 इंटू 3 करा आपने, 3 इंटू में 3 करा आपने, तो जाहिर सी बात है 9 आ जाएगा। 3 इंटू में हा करा तो स्ट्रिंग इंटू में 3 रेप्लिकेट हो जाएगा, तो हा, ठीक है, 3 बार आपको प्रिंट हो जाएगा। पर ये चीज़ कभी भी 2 स्ट्रिंग्स के साथ देखने को नहीं मिलती,
ठीक है। दो स्ट्रिंग के साथ ये चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इस स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर को ध्यान रखेंगे, जैसे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर में था आपके पास यहाँ पे कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर में क्या था, कंप्यूटर पर साइंस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में दिख रहा था, पर स्ट्रिंग और नंबर में दिख रहा था। पर यहाँ ये स्ट्रिंग नंबर में दिखेगा और स्ट्रिंग स्ट्रिंग में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये पिछली बार की तरह एरर शो करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइस। स्ट्रिंग स्लाइस बहुत हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मान के चलो आता ही है। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग सम कंटिन्यूस कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। यानी कि मान लो स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो वर्ल्ड, तो स्ट्रिंग स्लाइस क्या होगा, स्ट्रिंग स्लाइस कुछ पार्ट होगा स्ट्रिंग स्लाइस होगा, कुछ थोड़ा सा पार्ट होगा उसी स्ट्रिंग का, ठीक है, जिसमें उस स्ट्रिंग के कुछ एक कैरेक्टर्स हो, ठीक है, तो इसलिए उसे पार्ट बोला जाएगा स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग्स आर स्लाइड यूजिंग द रेंज ऑफ इंडिसेस, यानी कि इंडेक्स के बेस पे स्ट्रिंग को स्लाइस किया जाता है, चाहे स्ट्रिंग स्लाइस है चाहे लिस्ट स्लाइस है। मेनली स्ट्रिंग स्लाइस आपके पेपर में आता होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो वर्ल्ड को ऐसे दिया, अब बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, पर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे स्पेस नहीं था, पर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो ये स्पेस नहीं आना चाहिए था, तो सपोज कर लो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा @0, तो जाहिर सी बात है हेलो वर्ल्ड को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे स्पेस कंसीडर करते हुए, ठीक है। मैंने दिया ए जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, उसका 2 से लेके 8 तक का पार्ट, ठीक है। तो इसने क्या क्या कंसीडर किया, 2 कंसीडर किया, 3 कंसीडर किया, 4 कंसीडर किया, 5 का स्पेस कंसीडर किया, 6 कंसीडर किया और 7 कंसीडर किया। 8 क्यों नहीं कंसीडर करा, क्योंकि ये 8 से एक नंबर, ये जो भी होगा बाद वाला नंबर उससे एक नंबर पहले चलेगा। तो इसकी जो जनरल टर्म होती है, उसकी जनरल टर्म बुक में आपको दी हुई है, इसकी जनरल टर्म होती है m/n की, ठीक है। तो अगर आप n/n देते हो, यानी कि ये m से लेके ये जाएगा n-1 तक, ठीक है। ये अगर आप m/n देते हो तो ये m से लेके जाएगा n-1 तक, ठीक है, n तक नहीं जाएगा, n-1 तक, इसलिए 8 यहाँ था तो ये गया 7 तक, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इससे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और फंक्शंस कैसे हैं, जैसे स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज क्या करेगा, रिटर्न द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, यानी कि वही स्ट्रिंग की कॉपी होगी, ठीक है, पर जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटलाइज होगा। अब ध्यान से देखते हैं, इधर पाइथन में चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब पाइथन पे आए हम यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया a इक्वल्स टू हेलो, जिसमें ऑल कैरेक्टर्स आर स्मॉल, और मैंने दिया b इक्वल्स टू a डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, a डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, एंड देन मैंने दे दिया प्रिंट b। तो अब इसका क्या रिजल्ट आया, मैंने इसे सेव करा, पहले Ctrl+F से सेव करा, एंड देन मैंने Shift F5 दबा के जब आपको ये चीज़ दिखाई, तो मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल फॉर्म में दिखाई दिया, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये प्रोग्रामिंग में यूज़ आती है बहुत, ठीक है। यहाँ पे फिर दिया हुआ है इज़ आल नम, ठीक है। इज़ आल नम क्या करेगा, ये बताएगा कि क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स जो उसमें स्ट्रिंग में है, क्या वो सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर्स ही हैं या उनके अलावा और कुछ भी है। इज़ अल्फ़ा बताएगा क्या सारे सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और इस डिजिट बताएगा क्या सारे के सारे डिजिट्स हैं,
ठीक है। और इस स्पेस बताएगा क्या कोई स्पेस है इनके बीच में, इफ़ देयर आर ओनली वाइट स्पेस करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, अगर कोई वाइट स्पेस करेक्टर्स है स्ट्रिंग में नहीं, अगर होगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ इस स्पेस का आपको, इस स्पेस का करके दिखाया मैंने आपको। मान लीजिए मैंने कैपिटलाइज की जगह यहाँ पे दे दिया इस स्पेस, ठीक है, इस स्पेस दिया। तो इसके बाद क्या होगा, मैंने सेव करा और शिफ्ट प्लस F5 देके कमांड दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस लेटर नहीं है। और अगर मैं इसमें स्पेस दे दूँगा अब, तो अब इसमें स्पेस आ गया। तो कंट्रोल प्लस एस करके जब मैंने शिफ्ट फाइल दोबारा से कमांड रन करी, तब उसके बाद यहाँ पे मेरे को ट्रू आया क्योंकि अब इसमें स्पेस है। और अगर मैं इसमें स्पेस के जा अब अगर कोई और करैक्टर भी दे दूँ, क्योंकि अब मैंने स्पेस भी दिया और करैक्टर भी दिया, तो इससे क्या होगा, इससे क्या असर पड़ेगा, अब आप खुद लिख दीजिए। इसका फॉल्स आया क्योंकि इस स्पेस क्या करेगा, इस स्पेस ट्रू तभी देगा जब सारे के सारे करेक्टर्स स्पेस होगा, सिर्फ मतलब कोई भी करेक्टर नहीं होगा, चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, ठीक है, स्पेस देके 45 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा इज़ आल, एक सेकेंड जनरल, यहाँ पे इज़ अल नंबर, ठीक है, अल्फ़ा अलग है, ठीक है, इज़ आल नंबर, ठीक है। और मैंने इसे सेव करा और शिफ्ट F12 दबा के जब मैंने कमांड रन करी, तब मेरे पास फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर के साथ साथ एक स्पेस वाला करैक्टर भी है, जो कि ना तो अल्फ़ाबेट्स में आता और ना ही नंबर्स में आता। और वहीं पे मैंने जब दोबारा से अब मैंने यहाँ पे 45 था, स्पेस हटा दिया और इसे सेव करके जब मैंने आपको दिखाई, तो इसका मेरे को क्या दिखाई दिया, इसका मेरे को दिखाई दिया ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आता है इज़ लोअर एज अपर इज़ टाइटल, ठीक है, लोअर अपर टाइटल, ठीक है। इज़ लोअर क्या करेगा, जो अगर सारे के सारे करेक्टर्स लोअर केस में होंगे, लोअर केस में यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होंगे, ठीक है, देन जो प्रिंट होगा आंसर वो होगा, मतलब ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे तो अपर ट्रू प्रिंट करेगा। टाइटल में क्या होगा, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इन टाइटल केस, यानी टाइटल केस कौन सा केस होता है, जहाँ पे हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर हर एक करेक्ट मतलब हर एक जो लेटर होता है उसका हर एक जो भी वर्ड होता है, कोई भी वर्ड होता है, जैसे मैंने लिखा आयुष्मान, तो ए भी कैपिटल और जे भी कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो टाइटल में मैंने यहाँ पे दिया हेलो वर्ड। अब यानी कि दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो दोनों क्या हैं, दोनों लेटर्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो क्या हैं, कैपिटल हैं, यानी कि टाइटल केस बना, ठीक है। तो इस टाइटल, तो मैंने कंट्रोल प्लस एस दबा के शिफ्ट प्लस F5 दबाया, तो मेरे को यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मेरे को ट्रू मिला क्योंकि ये दोनों वर्ड्स कैपिटल हैं, तो दोनों का यानी कि टाइटल केस आपको मिला, ठीक है। बात करते हैं, तो अब लोअर क्या करेगा, सारे करैक्टर्स को लोअर में कन्वर्ट कर देगा, अपर सारे करैक्टर्स को अपर में कन्वर्ट कर देगा, और टाइटल की फॉर्म में उसे ला देगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे इसी में मैं अगर लगा दूं लोअर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, शिफ्ट प्लस F5 दबाया, तो इससे क्या हुआ, मेरे को मिला हेलो वर्ड, सारे के सारे लेटर्स स्मॉल हो गए। वहीं पे मैं अगर यहाँ पे अपर लगा दूँ, ठीक है, अपर लगा दूँ, तो अब मेरे को क्या मिलेगा, जस्ट सेकेंड, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 दबाया और कमांड रन करी, तो मेरे को यहाँ पे मिला हेलो वर्ड, सारे के सारे कैरेक्टर्स लेटर वर्ड,
मतलब कैपिटल फॉर्म में, और यहीं पे मैंने अगर टाइटल लगा दिया, ऑलरेडी टाइटल है तो इसे कुछ और करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल w लगा दिया, तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस दबा के शिफ्ट प्लस F5 दबाया और मेरे को क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। दोनों वर्ड्स का फर्स्ट कैपिटल, दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। तो आई पासवर्ड में यही था, स्ट्रिंग से रिलेटेड इतना ही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहीं पे हमारा स्ट्रिंग का जो बेसिक है जितना भी था वो सब कंप्लीट हो गया। मेन जो क्या था वो स्ट्रिंग स्लाइस में बनता है क्वेश्चन। कहाँ से बनता है क्वेश्चन? स्ट्रिंग स्लाइस में से एंड स्ट्रिंग फंक्शन में से। स्ट्रिंग कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन एंड स्ट्रिंग रेप्लिकेशन बहुत कम काम आता है, पर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, आगे क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के बाद, तो वहाँ पे हम सब डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। So thanks for watching this video. If you like this video, please click the like button, share it with your friends and subscribe to the channel for daily video updates. So keep waiting for my videos. Till then, stay safe and stay healthy.